हेलो एवरीवन, दिस इज़ स्नेहा हेयर गाइस। आज मैं लिब्रा राशि वालों के लिए रीडिंग्स देखूंगी एंड ये आप लोगों के लिए 13th टू 19th सितंबर तक के लिए रीडिंग्स होंगी एंड गाइस ये जनरल रीडिंग्स होंगी। सो मे बी ये आप सबसे रेजोनेट हो और मे बी आप सबसे रेजोनेट ना भी हो। एंड गाइस इस रीडिंग में मैं आपके पास्ट के हवाले से देखूंगी, लाइक पास्ट में क्या हुआ है, आपने किस सिचुएशन को फेस किया है। देन मैं देखूंगी अभी आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। देन फिर मैं आपको आपके फ्यूचर के बारे में बताऊंगी एंड गाइस सबसे लास्ट में मैं आपकी लव लाइफ के लिए गाइडेंस भी देखूंगी। सो स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। देखते हैं लिब्रा राशि वालों के लिए क्या एनर्जीज़ हैं 13th टू 19th सितंबर। लिब्रा राशि वालों के लिए क्या एनर्जीज़ हैं 13th टू 19th सितंबर। लेट्स सी। ओके, सो होप सो गाइस आपको कार्ड्स जो हैं वो क्लियरली शो हो रहे होंगे। ओके, ओवरऑल एनर्जी फॉर द रीडिंग इज 8 ऑफ सॉर्ड्स। ओके, सो सबसे पहले मैं आपको आपकी ओवरऑल एनर्जी बता देती हूँ। यहाँ देखो, आपकी ओवरऑल एनर्जी से एंड आपकी ओवरऑल रीडिंग से मुझे ऐसा दिख रहा है कि यहाँ कुछ ऐसा है जो आप रियली रियली चाहते हो, इसको मैं इसी तरह कह सकती हूँ। एंड आपकी ओवरऑल एनर्जी को मैं मज़ीद क्लैरिफाई करना चाहूँगी ताकि हम इसको क्लियरली समझ लें। लेकिन यहाँ मुझे आपकी कोई ऐसी विश दिख रही है या डेफिनेटली कुछ ऐसा ज़रूर है जो आप बहुत ज़्यादा जिसको आप चाहते हो। ओके, वेट अ सेकेंड, मैं कार्ड्स जो हैं वो थोड़ा साइड करती हूँ ताकि आपको क्लियरली कार्ड्स दिख जाएं आपके। ओके, होप्स आपको अब कार्ड्स क्लियरली दिख रहे हो। सो गाइज यहाँ देखो, आपकी ओवरऑल एनर्जी की क्लैरिफिकेशन से मुझे ऐसा दिख रहा है, ये इस तरह है कि आप काफ़ी टाइम से जस्ट वेट कर रहे हो। ये इस तरह की एनर्जी है कि आप वेट कर रहे थे, वेट कर रहे थे, वेट कर रहे थे। किसी पर्सन को लेकर आप ये वेट कर रहे थे कि वो पॉसिबली कुछ एक्शन लेंगे, आप उनके एक्शन लेने का वेट कर रहे थे, या आप इस तरह थे कि वो पर्सन जो है वो कुछ करेंगे, आप उनके किसी एक्शन का या किसी डिसीजन का, किसी किसी ऐसी चीज़ का वेट कर रहे थे। एंड ये वेट जो है ये किसी दूसरे पर्सन से रिलेटेड है। आप उन्हीं के लिए वेट कर रहे थे कि वो कुछ करेंगे, लाइक एक्सपेक्टेशंस दिख रही हैं आपकी साइड से। आपको कुछ एक्सपेक्टेशंस थी किसी पर्सन को लेकर कि वो पॉसिबली कोई एक्शन लेंगे, या डेफिनेटली ये कुछ इस तरह की सिचुएशन है कि वो कुछ करेंगे, आप उनके किसी एक्शन का वेट कर रहे थे। पास्ट में देखो, पास्ट में क्या हुआ है, पास्ट में यहाँ जो एनर्जीज मुझे दिख रही हैं, यहाँ बेसिकली ये ऐसी एनर्जी है कि आप पॉसिबली खुद से या दूसरे लोगों से आप ये कह रहे हो कि आप अपनी सेल्फ केयर कर रहे हो। आप पॉसिबली ऐसा शो कर रहे हो, या दूसरे लोगों से आप ऐसा कर रहे हो, आप अपने सेल्फ से ऐसा कह रहे हो कि आप सेल्फ केयर कर रहे हो। कहीं ना कहीं आप ऐसा शो करने की भी कोशिश कर रहे हो एंड अपने आप से भी आप कह रहे हो कि नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं बिल्कुल फाइन हूँ, बिकॉज मैं कॉन्स्टेंटली सेल्फ केयर कर रहा हूँ। आप खुद से कह रहे हो कि मैं सेल्फ केयर कर रहा हूँ इसलिए मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बट यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं आप पर लाइक आपको आपको ही इस चीज़ की रियलाइजेशन हो रही है, आप पर ही ये रिवील हो रहा है कि कुछ ऐसा है जिससे आपको ये समझ आ रही है कि ऐसा नहीं है, आप सेल्फ केयर नहीं कर रहे हो। पॉसिबली कुछ ऐसा हो रहा है जिसकी वजह से आपको ये समझ आ रहा है कि आप सेल्फ केयर नहीं कर रहे। पॉसिबली किसी इम्पॉर्टेंट सिचुएशन में आप खुद को सबसे लास्ट में रख रहे हो, जिसकी वजह से पॉसिबली आप पर ये रिवील हो रहा है कि आप सेल्फ केयर नहीं कर रहे हो, बिकॉज आप कहीं ना कहीं अपने सेल्फ को जो है वो इम्पॉर्टेंस नहीं दे रहे हो, ऐसा मुझे दिख रहा है। एंड इसी चीज़ की आपको यहाँ का किसी वजह से, किसी सिचुएशन की वजह से या किसी वजह से आपको इस चीज़ की रियलाइजेशन हुई है, इस चीज़ की समझ आई है कि आपने सेल्फ केयर नहीं की है, ऐसा मुझे दिख रहा है। एंड ये पास्ट की एनर्जीज है, अभी आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। यहाँ देखो, करंट सिचुएशन के लिए जो एनर्जीज हैं, यहाँ आप मुझे कहीं ना कहीं इस तरह दिख रहे हो कि आप कुछ ब्रांड न्यू चाहते हो, आप पॉसिबली ब्रांड न्यू बिगिनिंग चाहते हो, फिर से कुछ स्टार्ट लेना चाहते हो। एंड पॉसिबली आपकी लव लाइफ को लेकर है, ऐसा मुझे दिख रहा है। कहीं ना कहीं आप इस तरह दिख रहे हो, बट यहाँ कुछ ऐसा है जो आपको होल्ड बैक कर रहा है। यहाँ डेफिनेटली ऐसी एनर्जी है कि आप एक ब्रांड न्यू बिगिनिंग चाहते हो अपनी लाइफ में, बट कुछ ऐसा डेफिनेटली ज़रूर है, लाइक ज़रूर है ऐसा कुछ आपके पास्ट से जो आपको होल्ड बैक कर रहा है, आपको एक ब्रांड न्यू एनर्जी में नहीं जाने दे रहा। ऐसी कोई एनर्जी है जो आपको रोक रही है, आपको एक न्यू फ्रेश एनर्जी में नहीं जाने दे रही है। एंड मुझे ऐसा दिख रहा है आप अपनी लव लाइफ को लेकर कुछ ब्रांड न्यू चाहते हो, एंड कहीं ना कहीं आप मुझे उसको मैनिफेस्ट करते हुए दिख रहे हो, बट आप नहीं जा पा रहे हो। अगेन मैं कहूँगी कि पॉसिबली आपकी पास्ट से कुछ ऐसा है, या कोई ऐसी एनर्जी ज़रूर है यहाँ पर जो आपको होल्ड बैक कर रही है। आपके फ्यूचर के लिए देखो क्या एनर्जीज़ है। फ्यूचर के लिए जो एनर्जीज मुझे यहाँ दिख रही हैं, यहाँ पॉसिबली आप कम्युनिकेशन का वेट कर रहे हो, ऐसा दिख रहा है मुझे। लाइक आप वेट कर रहे हो किसी पर्सन के ओपन अप होने का,
या सो पॉसिबली यही रिजेक्शन है आपकी साइड से जो यहाँ एक ब्रांड न्यू बिगिनिंग को रोक रही है। आपकी करंट सिचुएशन में जो एक ब्रांड न्यू बिगिनिंग नहीं हो पा रही है, कोई ऐसी एनर्जी है जो आपको होल्ड बैक कर रही है। मैंने आपसे कहा पॉसिबली यही वो एनर्जी है जो आपको जो है वो एक ब्रांड न्यू बिगिनिंग की तरफ नहीं बढ़ने दे रही है। ऐसा हो सकता है लाइक बिकॉज पॉसिबली आप पास्ट की किसी सिचुएशन के लिए एक्सपेक्टेशंस रखते हो। अभी भी आप चाहते हो कि आपके पास्ट से कुछ है जिसको लेकर लाइक आप चाहते हो कि वो अब आपकी लाइफ में वापस आ जाए, ऐसा आप चाहते हो। एंड यही चीज़ किसी न्यू एनर्जी को आपकी लाइफ में नहीं आने दे रही है। जो भी न्यू एनर्जी आपकी तरफ बढ़ना चाहती है उसको आपके पास्ट की ही एनर्जी जो है वो ब्लॉक कर रही है। बिकॉज आप पास्ट के किसी पर्सन को लेकर एक्सपेक्टेशंस रखे हुए हो अभी भी कि वो पर्सन वापस आ जाएंगे, वो पर्सन आपसे कम्युनिकेट कर लें। यही एक्सपेक्टेशंस की जो एनर्जी है जो आपको पास्ट की एनर्जी से कनेक्ट कर रही है, यही एनर्जी किसी न्यू एनर्जी को आपकी लाइफ में नहीं आने दे रही है, ऐसा मुझे दिख रहा है। एंड मैं आपको अगेन एंड अगेन बताती हूँ कि जब तक आप एक सिचुएशन को कम्प्लीटली क्लोज नहीं करोगे कोई न्यू सिचुएशन आपकी लाइफ में नहीं आ सकती। मैं आपको बार बार बता चुकी हूँ ये चीज़ कि जब तक आप एक सिचुएशन एक कनेक्शन को कम्प्लीटली क्लोज ऑफ नहीं करते आप न्यू एनर्जी की तरफ नहीं बढ़ पाओगे। न्यू एनर्जी ब्लॉक होती रहेगी बिकॉज आप पास्ट की किसी एनर्जी को अभी भी मैनिफेस्ट कर रहे हो, पास्ट के किसी पर्सन को आप अभी भी चाहते हो। एंड वही चीज़ आपको न्यू एनर्जीज़ की तरफ नहीं बढ़ने देगी। नए लोगों से अगर आप मिलना चाहते हो, नए कनेक्शन बनाना चाहते हो तो आप नहीं बना पाओगे जब तक आप पास्ट की एनर्जी को कम्प्लीटली क्लोज नहीं करोगे। सो अब देखते हैं यूनिवर्स की तरफ से आप लोगों के लिए क्या एनर्जीज है। एंड गाइस अगर ये रेटिंग्स आप लोगों से रेजोनेट हुई हो या अगर आप लोगों को अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। लेट्स सी व्हाट द यूनिवर्स हैज़ फॉर लिब्रास। डेफिनेटली कोई मेजर चेंज है आपकी लाइफ में बिकॉज आपकी रीडिंग में टावर का कार्ड जो है वो 2 बार आया है, उसको मैंने नोटिस किया है। एंड ये मेजर कार्ड है, कुछ ऐसा डेफिनेटली कुछ ऐसा हुआ है, कुछ नेगेटिव चीज़ें ज़रूर आपकी सिचुएशन में हुई हैं जिसकी वजह से पॉसिबली आप उस सिचुएशन को नहीं छोड़ पा रहे हो सकता है कि वहाँ पर कुछ इतना ख़राब हुआ है जिसकी वजह से आप वहाँ पर जो पेन वहाँ से आपको मिला है पॉसिबली उस पर होल्ड लाइक उस पर आपने हैंग ऑन किया हुआ है एंड वही चीज़ आपको होल्ड बैक कर रही है, ऐसा हो सकता है। यूनिवर्स की तरफ से जो एनर्जीज आपके लिए दिख रही हैं ये आपके लिए मुझे ऐसा दिख रहा है आपके लिए हार्ड है, मुश्किल है। ये जो भी सिचुएशन है जिससे आप डील कर रहे हो इसको फाइनली क्लोज करना आपके लिए बहुत मुश्किल है, ऐसा मुझे दिख रहा है। लाइक यहाँ एक लॉस से डील करना आपके लिए बहुत मुश्किल है। यहाँ बहुत ज़्यादा सैडनेस है, बहुत ज़्यादा रिग्रेट है, इसको मैं इसी तरह कह सकती हूँ, थोड़ी सी नेगेटिविटी भी दिख रही है। एंड अगर आप यहाँ चाहते हो एक ब्रांड न्यू बिगिनिंग, अगर आप चाहते हो यहाँ पर एक चेंज आए, अगर आप चाहते हो एक ब्रांड न्यू बिगिनिंग हो तो आपको इस पेन से गुजरना पड़ेगा। लाइक इसको आपको फेस करना होगा, डेफिनेटली आपको इससे डील करना होगा, तभी आप किसी न्यू एनर्जी में जा सकते हो, तभी यहाँ पर कोई चेंज आ सकता है। जब तक आप इस पेन से डील नहीं करोगे जो यहाँ पर मुझे आपके लिए दिख रहा है एंड ये लाइक ये कुछ ऐसा है कि ये बहुत ज़्यादा मुश्किल है बिकॉज आपकी रीडिंग में टावर का कार्ड 2 बार है। लाइक कुछ इतना ख़राब है जिससे डील करना आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है, बहुत डिफ़िकल्ट सिचुएशन आपके लिए बन चुकी है। लेकिन अगेन मैं कहूँगी कि जब तक आप इससे डील नहीं करोगे, आप इसको फेस नहीं करोगे, आप न्यू एनर्जी में नहीं जा सकते। अगर आपको इस सिचुएशन से निकलना है, अगर आप वाकई इस सिचुएशन से निकलना चाहते हो तो आपको इस पेन से डील करना होगा। इससे डील करने के बाद ही आप किसी न्यू एनर्जी में जा सकते हो। इससे डील करो, स्ट्रॉन्ग होकर आप इससे डील करो, इसको कम्प्लीटली क्लोज ऑफ कर दो इस सिचुएशन को, देन आप न्यू एनर्जीज़ में जा सकते हो, न्यू सिचुएशन में जा सकते हो। एंड आई नो कि ये इजी नहीं है आपके लिए, किसी भी सिचुएशन को कम्प्लीटली क्लोज ऑफ करना, किसी भी कनेक्शन को कम्प्लीटली ख़त्म करना ईजी नहीं है, बट आपको ऐसा करना पड़ेगा। अगर आप चाहते हो इस पेन से निकलना तो आपको ऐसा करना पड़ेगा। अब देखते हैं आपकी लव लाइफ के लिए क्या गाइडेंस है। लिब्रा राशि वालों की लव लाइफ के लिए क्या गाइडेंस है, लेट्स सी। लिब्रा राशि वालों की लव लाइफ के लिए क्या गाइडेंस है। ओके सो गाइज आपके लिए गाइडेंस है टाइम अपार्ट, सम डिस्टेंस विल हेल्प ब्रिंग क्लैरिटी। सो आपसे कहा जा रहा है कि जिस भी सिचुएशन में आप हो, जिस भी पर्सन से कनेक्टेड हो, उससे थोड़ा डिस्टेंस बनाओ। डिस्टेंस जब आप बनाओगे तो ये चीज़ आपको क्लैरिटी लाने में हेल्प करेगी। जब तक आप किसी ऐसे पर्सन से कनेक्टेड रहोगे जिसके लिए पॉसिबली आप फीलिंग्स रखते हो या जिसको लेकर आप क्लियर नहीं हो, आपको समझ नहीं आ रहा है आपको क्या करना है, आपको क्लैरिटी नहीं मिलेगी जब तक आप उससे कनेक्टेड रहोगे। आपको थोड़ा डिस्टेंस बनाने की ज़रूरत है। एंड जब आप डिस्टेंस बनाओगे तो यही चीज़ आपको हेल्प करेगी क्लैरिटी लाने में। आपको एक आपके माइंड में एक क्लैरिटी आएगी, आपको एक क्लैरिटी मिलेगी कि आपको इस पर्सन के साथ रहना है, नहीं रहना है, आपको एक कनेक्शन चाहिए या नहीं चाहिए। ये जब भी मिलेगी क्लैरिटी जब आप थोड़ा डिस्टेंस बनाओगे। अब ये जो भी सिचुएशन है आपकी, जो भी कनेक्शन है, जो भी रिलेशनशिप है जिससे आप डील कर रहे हो, बेसिकली आपको वहाँ पर थोड़ा डिस्टेंस बनाने की ज़रूरत है। सो गाइस दैट्स ऑल फॉर यू।
अगर ये रीडिंग्स आप लोगों से रेजोनेट हुई हो या अगर आप लोगों को अच्छी लगें तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। होपफुली इससे आपकी हेल्प हुई हो। थैंक यू सो मच। बाय।